सरकार की खबरों की ओर भी आते हैं और आपको बताते हैं कि सरकार क्या कुछ करने जा रही है और सरकार ने कल क्या कुछ फैसला लिया है। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कुछ अहम तरीन फैसले लिए हैं, वो फैसले आपके सामने रखेंगे जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लैंड पासबुक रूल 2022 को नोटिफाई सरकार की तरफ से कर दिया गया है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। गुज़श्ता दिनों हमने आपको बताया था कि जो लैंड पासबुक है वो तैयार करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से उन तमाम लोगों को दी जाएगी, यानी जिन जिन लोगों के पास जमीन है उन्हें दी जाएगी। और यहां पर चाहे माली इमदाद फराहम करने का मामला हो, दस्तावेजात पूरे होने का मामला हो, किसी भी तरीके से लैंड पास बुक होते हुए कहीं पर कोई परेशानी लोगों को नहीं आएगी, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मानना है। और अब सरकार की तरफ से बाकायदा, जहां पर पहले सिर्फ निशानदेही की गई थी, लैंड पास बुक रूल्स 2002 जो कवायद थे वो भी वाज़ेह कर दिए हैं। और इस बुक के बनने के बाद यानी जिन जिन के पास लैंड पास बुक होगी, कहीं पर भी कोई छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं रखी जाएगी, ना हो सकती है, ये इंतजामिया मानती है। कवायद बनने के बाद लैंड पासबुक रूल्स 2002 को जब 2022 माफ कीजिएगा, जिनको इंतजामिया की तरफ से फ्रेम किया गया है, सरकारी अराजी के सिलसिले में सरकार मानती है कि लैंड पासबुक इशू नहीं की जाएगी, जारी नहीं होगी। यह बड़ा फैसला अपने आप में है, यानी गैर कानूनी तौर पर आप कहीं पर भी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते। और रिकॉर्ड के साथ सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा पॉइंट जिसे इंतजामिया हाईलाइट कर रही है वो ये कि छेड़छाड़ के बहुत कम इम्कानात हैं जिन जिनके पास ये लैंड पासबुक होगी, जिसके कवायद इंतजामिया ने वाज़ेह कर दिए हैं। लैंड पासबुक हासिल करने के लिए आपने 100 रुपये ट्रेजरी में जमा करना होगा जी, रेवेन्यू अथॉरिटीज के सामने जमा करना होगा, जिसके बाद आपको ये पासबुक मिलेगा। अब जरा मजीद इसके खदुखाल को देखते हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया कि लैंड पासबुक जो इशू होने जा रहा है जी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन 2022 जो है वो जारी कर दी गई है। और इसके अंदर डिप्टी कमिश्नर जो होंगे, अगर आप किसी ने ले लिया है और उसको लग रहा है कि जनाब उसका जो पासबुक आया है उसमें कहीं ना कहीं कोताही है, उसमें गलतियां हैं, तो उसको दुरुस्त करने के लिए भी एप्लीकेंट अथॉरिटीज का क़याम अमल में लाया गया है। पहले तहसीलदार, अगर वहां नहीं बात बनती है तो डिप्टी कमिश्नर के पास वो जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी कह दिया गया कि डिप्टी कमिश्नर वो नोटिफाई करेंगे जी हर गांव को, और उसके साथ साथ लैंड रिकॉर्ड जो होगा वो डिजिटलाइज इशुएंस अथॉरिटी जो होगी वो डिप्टी कमिश्नर करेंगे जी, कहां कहां पर कैसे कैसे करना है। तहसीलदार पब्लिश करेंगे नोटिस फॉर्म 2, यानी फॉर्म 2 जो होगा नोटिस का, वो हर नयाबत के अंदर होगा, पटवार हल्के के अंदर होगा, ग्राम पंचायत के अंदर होगा, ताकि अगर किसी ने ये नोटिस 2 चस्पा की जाएगी। और नोटिस 3 फॉर्म 3 जो होगा उसको भरने के बाद ही लैंड पासबुक जो है आपको 7 दिनों के अंदर अंदर मिल जाएगा। अगर आपके तमाम तर दस्तावेजात सही है और आपके पास सरकारी जमीन नहीं है और प्राइवेट मिल्कियती जमीन है आपके पास, और आपने फॉर्म 3 को सबमिट किया है, 100 रुपया आपने भर दिया है और तमाम तर लवाजमात जो है वो पूरे कर दिए हैं, तो सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर आपको वो दस्तावेजात मिलेंगे। ये इस कानून के अंदर कह दिया गया कि विद इन 7 डेज जो है वो इशू करने होंगे डिप्टी कमिश्नर्स को ये डॉक्यूमेंट। नंबर 1। नंबर 2 जो रूल कह रहा है जी, तहसीलदार का जो जुरिस्डिक्शन होगा वो रेस्पॉन्सिबल होंगे और अथोराइज पर्सन होंगे कि वो प्रिपेयर करे और इशू करे लैंड बुक। और लैंड होल्डर्स के लिए जब वो पूरी फॉर्मेलिटीज फॉर्म 3 के तहत सबमिट करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, तो बाद में वो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यानी वो डिजिटलाइज डाउनलोड होगी। अब जब ये डिजिटलाइज डाउनलोड होगा तो QR कोडिंग इसमें होगी। ये भी साफ कर दिया सरकार ने कि हर पेज पर लैंड पासबुक के अंदर QR कोड होगा, सीरियली नंबर्ड होंगे, और किसी भी तरीके से टेम्परिंग या फ्रॉड की कोई गुंजाइश इसमें नहीं रखी गई है। और ये जब ये आपके पास पासबुक होगा तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे कर्जा लेने के लिए। अगर ये पासबुक आपके पास है, QR कोड उसमें है, तो बैंक को भी अपना काम करने में आसानी होगी। आपने अब पटवारी और तहसीलदार और नायब तहसीलदार के चक्कर बहुत कम काटने होंगे, क्योंकि सरकार ने अब इस कानून का निफाज अमल में लाया है। 7 दिन का वक्त भी दे दिया है। फॉर्म 2 और 2 नयाबतों पटवार कानून के अंदर चस्पा किया जाएगा आज से, और फॉर्म 3 के तहत जब आप सबमिट करेंगे तो आपको लैंड रिकॉर्ड जो है मिलेगा डिजिटल,
पासबुक मिलेगा, जिसकी नोटिफिकेशन कल सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। तो एक अच्छा कदम है और माना जा रहा है कि एक बेहतरी की ओर ये डिजिटलाइजेशन का जो ख्वाब देखा जा रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता करके अब पाइंदा हो रहा है, वो मुकम्मल हो रहा है और इसमें कामयाबी कहीं ना कहीं इंतजामिया को देर से ही सही लेकिन मिलना शुरू हो गई है। एक तो ये